कोर्ट कचहरी के चक्कर में इंसाफ पाने के लिए कई लोगों को काफी समय लग जाता है। ऐसे में स्थायी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको जल्द से जल्द और बहुत ही सामान्य तरीके से इंसाफ मिल सकता है। स्थायी लोक अदालत के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन ये माध्यम बेहद सरल है। दरअसल स्थायी लोक अदालत साधारण लोक अदालत से अलग है। जहां साधारण लोक अदालत महीने में एक बार लगती है, तो स्थायी लोक अदालत रविवार को छोड़कर हर दिन लगती है। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि साधारण लोक अदालत में सिर्फ आपसी सुलह समझौते होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट को निर्णय देने का भी अधिकार होता है, जो कि अंतिम निर्णय है। अब आपको बताते हैं कि स्थायी लोक अदालत में किस तरह के मामले आते हैं। जन उपयोगी सर्विसेज यानी कि जैसे बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ जैसे मामले यहाँ लाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत की प्रोसेस बेहद सामान्य है। सिर्फ लिखित में ही समस्या देनी है और कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती। यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं लगता। जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो जाता है। सामान्यतः 3 से 6 महीने में मामला निपट जाता है। कई मामलों में 1 महीने के अंदर भी निपटान हो जाता है। देहरादून के चेयरमैन राजीव कुमार ने यह भी बताया कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में करीब 1286 मामले आए हैं, जिनमें स्थायी लोक अदालत की तरफ से 11 करोड़ 41 लाख से ऊपर का मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को दिलवाया जा चुका है। उत्तराखंड में अभी तक 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्थायी लोक अदालत हैं। तो स्थायी लोक अदालत के बारे में बहुत सूक्ष्मता से बता रहा हूँ। जनरली या सामान्यतः लोग सिर्फ लोक अदालत को जानते हैं। ये भी लोक अदालत ही है, लेकिन इसके आगे जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्थायी और लगा हुआ है। स्थायी का मतलब ये हुआ कि ये लगातार लगती रहती है। जो साधारण लोक अदालत है, जो कि सेक्शन 19 के अंतर्गत जिसका गठन हुआ है, वो ओकेजनली लगती है, और इसका जो गठन है सेक्शन 22A के अंतर्गत हुआ है, जो कि लगातार चल सकती है। इसमें अब ये आता है कौन से मैटर आ सकते हैं। इसमें हर तरह के जन उपयोगी सर्विसेज यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सारी आ सकती हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को क्या है वो डिफाइन कर रखा है मोटे मोटे तौर पे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्कूल हैं, इंश्योरेंस है, बैंक है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है, नगर निगम है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका एक पैरेलल आप ये कह सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी उपचार है या निदान है, वहाँ भी जो वादकारी हैं अपने वहाँ भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि सिविल सूट में आप जाएंगे, उसमें आपकी कोर्ट फीस लगेगी। कोर्ट फीस लगेगी और आपको कानून की जो एक प्रक्रिया है उसके तहत काम करना पड़ेगा, जिसमें समय भी लग सकता है। यहाँ भी कानून के तहत ही काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है। एक सिंपल आप वादकारी या जो पीड़ित आदमी है, एक अपने सिंपल अखबार, सिंपल साधारण पेज पे भी अगर कुछ लिख के दे देता है, हम उस पर भी संज्ञान लेके और मामले को निस्तारित करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मामले कैसे निस्तारित होते हैं? सबसे पहले तो प्रयास हमारा भी यही रहता है कि हम आप दूसरे वाले पार्टी को बुला के आपसी सुलह समझौते के हिसाब से मैटर डिसाइड कर दें। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मैटर है वो आपसी सुलह समझौते के आधार पर ही होता है। लेकिन अब मान लीजिए कोर्ट ने भी प्रयास कर लिया, एक पक्षकार भी तैयार हो गया, दूसरा वाला पक्षकार तैयार नहीं हो रहा, तब इस कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उसमें निर्णय कर सकती है, जो कि उसके पास सामने में तथ्य हैं, और वो निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा, जिसके खिलाफ अपील नहीं होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको, अच्छा फिर क्या है कि आप, ये एक समरी ट्रायल की तरह है, छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कि भाई क्रॉस एग्जामिन होना है या आपको बहुत सारी चीज़ है जो एक सामान्य आदमी जो अपनी एविडेंस दे सकता है, उसी के आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी ही सरल प्रक्रिया है और बहुत वादकारियों के हित की प्रक्रिया है। ऐसा सर जैसे कहा जाता है कि अगर आप सिविल कोर्ट से लगे तो आपको 5 साल, 2 साल, 3 साल लग गए, तो यहाँ पे वक्त का क्या? नहीं, यहाँ तो देखिए कुछ मैटर तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा भी हुआ है कि उसने केस डाला, हमने उसे नोटिस दिया, पहली तारीख में ही 1 महीने के अंदर ही आपस में निस्तारित हो गया। या अगर मान लीजिए हम एवरेज पे बात करें, एवरेज तो 3-4 महीने, 3-4 महीने में, हाँ, क्योंकि कुछ मैटर है हमारे यहाँ जिसमें अब जैसे लॉकडाउन लग गया है, अन्य कारणों से 1-1.5 साल भी हो गया, कुछ है मैटर, लेकिन ऑन एवरेज 3 से 5 महीने के अंदर हमारे यहाँ ज़्यादातर केस डिसाइड हो जाता है। एक आधी अपवाद है जो 5-6 महीने से ऊपर जाता है या इससे कम भी।